अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्रामिंग उर्दू के एक और ट्यूटोरियल में। और इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं VB.NET विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन के बारे में। आज के ट्यूटोरियल में मैं आपसे बात करूँगा लिस्ट व्यू कंट्रोल के बारे में। तो आइए चलते हैं, क्रिएट करते हैं एक नया प्रोजेक्ट। विजुअल बेसिक में विंडोज़ को सेलेक्ट कीजिए और फिर फाइनली विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन, और मैं इसको नाम देता हूँ LV डेमो VB, और फिर क्लिक कर दें ओके। तो ये हमारे लिए सोल्यूशन को क्रिएट कर देगा। सबसे पहले मैं डिज़ाइन करता हूँ अपने फॉर्म को। इसको थोड़ा सा रिसाइज करते हैं और अब मैं कुछ कंट्रोल्स ऐड करूँगा। बटन एक और इसको डुप्लीकेट करते हैं और फाइनली एक यहाँ पे। अब मैं एक लिस्ट व्यू कंट्रोल ऐड करता हूँ, ये लिस्ट बॉक्स के नीचे है। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, लिस्ट व्यू कंट्रोल लिस्ट बॉक्स का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। जो चीज़ें हम लिस्ट बॉक्स में नहीं कर सकते वो हम लिस्ट व्यू में करते हैं, जैसे कि मैं इस ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा। अब मैं इस फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ को सेट करता हूँ और मैं इसकी टाइटल बार को कर देता हूँ लिस्ट व्यू डेमो, और मैं इसकी स्टार्ट पोजीशन को कर देता हूँ सेंटर स्क्रीन, और इसके अलावा रिमूव कर देते हैं मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बटन्स को। इसके बाद मैं इस व्यू कंट्रोल को नाम देता हूँ रिकॉर्ड लिस्ट व्यू। इस बटन को देते हैं ऐड बटन, डिलीट बटन, क्लियर बटन, काउंट बटन और एग्जिट बटन। अब सेट करते हैं इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज को। काउंट, क्लियर, डिलीट और ऐड। सबसे पहले कोड करते हैं एग्जिट को। सिंपल एप्लीकेशन डॉट एग्जिट, रन करते हैं। एरर्स है, विजुअल बेसिक में कोड कर रहे हैं। करंटली आप देख रहे हैं कुछ भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हमने कुछ भी कोड नहीं किया एक्सेप्ट इस एग्जिट बटन की। अब सबसे पहले मैं कुछ प्रॉपर्टीज इसकी सेट करता हूं। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हम सेट करेंगे वो है मल्टी सेलेक्ट। करंटली ट्रू है, तो आप एक से ज्यादा आइटम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं इसको कर देता हूं फॉल्स। इसके बाद मैं ऐड करता हूं कुछ कॉलम्स। तो ये है कॉलम्स का, आप इसको यहां से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां से कर देता हूं। मैं इसमें 3 कॉलम ऐड करता हूं। ये हमें शो करेगा कस्टमर्स का नाम, उसका ईमेल और उनका मोबाइल नंबर। 3 कॉलम्स ऐड कर देते हैं। और पहला होगा नेम, दूसरा होगा ईमेल और आखिरी होगा मोबाइल। रन करते हैं और देखते हैं शो करता है, कुछ भी शो नहीं करता। इसकी एक वजह है, करंटली व्यू जो है वो लार्ज आइकॉन है। डिटेल को सेलेक्ट करें और आपको ये नजर आएगा। अगर आप कोई और ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो तब आपको नजर नहीं आएगा।
सो डिटेल्स को सेलेक्ट करें तो आपको नजर आएगा। अब एक मसला इसमें है, रन करते हैं और आप देख रहे हैं कि ये नेम का विड्थ ज़रा कम है, ईमेल का भी कम है, तो इंक्रीज करते हैं। इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन एवरी टाइम फिर जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो हमें करना पड़ेगा। एक आसान हल इसका ये है, सेलेक्ट कीजिए एडिट कॉलम्स और विड्थ, इसकी विड्थ को मैं कर देता हूँ 180, 180 कुछ ज़्यादा ही है, 160 कर देते हैं। इसको कर देते हैं 120 और इसको कर देते हैं 100। तो आप देख रहे हैं, अब आप रन करेंगे तो परफेक्ट नज़र आ रहा है। अब हम इसमें एलिमेंट्स को ऐड करेंगे या आइटम्स को ऐड करेंगे, तो किस तरह करेंगे? बहुत आसान, जनरेट करें क्लिक इवेंट को। जैसे कि मैंने आपसे कहा, लिस्ट व्यू एक्सटेंडेड वर्जन, एक्सटेंडेड कंट्रोल है लिस्ट बॉक्स का, तो कोड एग्जैक्टली सेम होगा जिस तरह हम कोड करते हैं लिस्ट बॉक्स में या कॉम्बो बॉक्स में। तो आइटम को किस तरह ऐड करते हैं? लिस्ट व्यू का नाम डॉट आइटम्स डॉट ऐड, एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह लिस्ट बॉक्स में किया था, अगर आपने वो ट्यूटोरियल देखा है। और इसकी कुछ ओवरलोडेड मेथड्स हैं। पहला स्ट्रिंग मांग रहा है, दूसरा वैल्यू हैज लिस्ट व्यू आइटम। तो सबसे पहले मैं ये पहला वाला यूज करता हूँ और जॉन स्मिथ, रन करें, क्लिक करें ऐड पे और ये नाम को ऐड कर देता है जैसे कि आप देख रहे हैं। लेकिन हमें 3 कॉलम्स चाहिए, तो किस तरह करेंगे? उसके लिए दूसरा वर्जन यूज करेंगे जो कि है लिस्ट व्यू आइटम। तो इसको खाली छोड़ देते हैं फॉर द टाइम बीइंग और मैं यहाँ पे लिस्ट व्यू आइटम LV आइटम एज न्यू लिस्ट व्यू आइटम और फिर इसको इसमें ऐड कर देते हैं और इसको 1 कर देते हैं। थोड़ा सा मुझसे गलती हुई, ये विजुअल बेसिक है, तो डिम LI आइटम 1 एज न्यू लिस्ट व्यू आइटम। सो देयर वी गो, ऐड हो गया। रन करते हैं और आप देख रहे हैं कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, क्योंकि अभी हमने आइटम्स को ऐड नहीं किया। तो पहला जो कॉलम होगा उसको हम यहाँ पे करते हैं जॉन स्मिथ। अब रन करें तो आप देख रहे हैं जॉन स्मिथ को अब ऐड कर रहा है, लेकिन हमें ईमेल और मोबाइल को भी ऐड करना है। तो किस तरह करेंगे? लिस्ट व्यू आइटम डॉट सब आइटम्स है डॉट ऐड और ईमेल क्या होगा? john.smith@yahoo.com। तो रन कर दें और अब आप देख रहे हैं ये ऐड कर रहा है। और फाइनली उसी तरह LV item 1 dot sub items dot add और मोबाइल का नंबर और अब रन कर दें और अब आप देख रहे हैं ऐड हो गए। इसी तरह अगर हम एक दूसरा आइटम ऐड करना चाहें तो dim LV item 2 as new list view item मैरी जोन्स और फिर
list view item 2 sub items dot add mary at bt.com और फिर finally list view item 2 dot sub items dot add और अब रन करते हैं तो आप देख रहे हैं अभी एक ई ऐड कर रहा है। इसकी एक वजह है हमने ये लाइन मिस की है, ये मैंने डिलिबरेट किया था ताकि आपको पता हो कि इसके बगैर नहीं होगा। सो लिस्ट व्यू record list view dot items dot add, तो फिर इस लिस्ट व्यू आइटम को इसमें ऐड कर दें। रन करते हैं और आप देख रहे हैं ऐड हो रहा है। करंटली अगर अब मैं सेलेक्ट करूं तो आप देख रहे हैं ये एक ही कॉलम को सेलेक्ट करता है। हम चाहते हैं जब मैं इस पर क्लिक करूं तो ये पूरा रो सेलेक्ट हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, यूज करेंगे लिस्ट व्यू का कि ये प्रॉपर्टी फुल रो सेलेक्ट करंटली फॉल्स है, इसको ट्रू कर दें। तो रन करते हैं और अब आप देख रहे हैं सेलेक्ट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, जब हम रो को सेलेक्ट करें और इस बटन पे क्लिक करें तो ये इसको डिलीट कर दें। तो बहुत आसान, एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह लिस्ट बॉक्स में किया था। record list view dot item dot remove, यहाँ पे 3 है, लिस्ट बॉक्स में 2 थे, रिमूव और रिमूव एट, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रिमूव बाय की। मैं रिमूव यूज करूंगा और फिर record list view dot selected items, और पहला वाला चूंकि जब हम सेलेक्ट करेंगे कोई भी आइटम लिस्ट व्यू में तो जो पहला वाला सेलेक्ट होगा उसका इंडेक्स 0 होगा। प्रोग्रामिंग में लिस्ट, एरेज, कलेक्शन सारे जो हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो पहला आइटम हमेशा उसका इंडेक्स 0 होता है, दूसरे आइटम का 1 होता है। तो चलिए रन करते हैं, ऐड करते हैं, सेलेक्ट कीजिए और फिर ये डिलीट कर देगा। जैसे कि आप देख रहे हैं जब आप इसको सेलेक्ट करें इसका इंडेक्स क्या है, 0। जब आप दूसरा सेलेक्ट करेंगे तो उसका इंडेक्स 1 होगा। तो डिलीट कर दें। अब अगर कोई आइटम सेलेक्ट नहीं है और मैं इस पर क्लिक करूं तो आप देख रहे हैं ये हमें एरर शो कर रहा है। तो इसको किस तरह इम्प्रूव करते हैं, इफ स्टेटमेंट और कहते हैं record list view dot selected items dot count, कि अगर selected items 0 से ज्यादा हो तो फिर then ये करो, else मैसेज शो करो। अगर कुछ भी सेलेक्ट नहीं है, प्लीज सेलेक्ट एन आइटम और record। तो चलिए करते हैं। अब करते हैं, क्लिक कर दें तो कह रहा है प्लीज सेलेक्ट अ record। अब करें तो ये स्टिल कह रहा है, जब सेलेक्ट कर देते हैं तो फिर इसको डिलीट कर देता है। नेक्स्ट ऑप्शन जो हम करेंगे वो है क्लियर। सपोज हम जब इस बटन को क्लिक कर दें तो ये सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दें यहाँ से। तो किस तरह इसको करेंगे, जनरेट करें क्लिक इवेंट को, और ये भी बहुत आसान है, record dot list view dot items dot clear। क्लिक कर दें, चूंकि कुछ भी नहीं है तो क्लियर। लेकिन अगर ऐड कर देते हैं और आप देख रहे हैं
ये सारे वैल्यूज को एक ही क्लिक के साथ रिमूव कर देता है। फाइनली जो चीज़ हम करेंगे वो है काउंट, के नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इसमें कितने हैं, तो उसको भी कोड कर देते हैं। डबल क्लिक कर दें और क्लिक इवेंट को जनरेट कर दें। काउंट करने के लिए हम यूज करते हैं लिस्ट record list view dot items dot count, ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं और इसको स्टोर करेंगे इस वेरिएबल में जो कि इंटीजर है, तो फिर मैसेज बॉक्स में इसको शो कर देते हैं टोटल रिकॉर्ड्स। यहाँ पे हुई। अब रन करते हैं, क्लिक करने तो कोई रिकॉर्ड नहीं है तो 0, ऐड करते हैं कुछ 4, कुछ और ऐड करते हैं 10 और फाइनली 16। तो आपने देखा कि हमने लिस्ट व्यू को कंट्रोल को इस ट्यूटोरियल में यूज किया। रफली एग्जैक्टली लिस्ट बॉक्स कंट्रोल की तरह का कोड है। तो उम्मीद है कि इसके बाद आप बड़ी आसानी के साथ लिस्ट व्यू कंट्रोल को अपने एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।